हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांग्रेट्स यार, आज तू जीत गई। तुम दोनों अब भी मुझे हराने का ट्राई कर रहे हो। चल हाँ, ज्यादा उड़ मत अभी। पानी है ये, हवा नहीं है। क्या यार वेदिका, क्या मस्त डायलॉग मारती है। देख ना यार, कितना फुटेज खा रही है। गुड ब्रीदिंग लतिका, लंग कैपेसिटी अच्छी है, कीप इट अप। वेदिका, क्या प्रॉब्लम है यार? कितना अच्छा चांस था इसको हराने का और बीच में तुमने गॉगल क्यों फेंक दिया? सर, पूरा विजन ब्लरी हो गया था, इसीलिए निकाल दिया और ये जीत गई। ये सब हारने के बाद के बहाने हैं सर। अगर ऐसा ही है तो मैं इसको न्यू गॉगल्स दिला दूंगी। यार भले हम फ्रेंड्स हो, या कंपटीशन ना फेयर होना चाहिए। अगली बार तो मैं तुम दोनों को हरा दूंगी। ठीक है हाँ, तेरे वाले दिलाना एकदम ब्रांडेड। मुझे भी। ओके गर्ल्स, सी यू। फ्री है क्या आज रात में? अपन सब मूवी निकलता ना, फुल नाइट इन। डन, बट वो सैड वाली मूवी नहीं है। आज मुझे जल्दी सोना, मैं नहीं आ रही। क्यों यार? ये पढ़ाकू बन गई है। हाँ ना, मुझे भी दे। रुक जा 1 मिनट। ये ले। चल मैं चाय लेके आती हूँ एकदम क्विक। उसके बाद अपन चले ब्रेकफास्ट के लिए। माय ट्रीट। वैसे रोज ट्रीट देगी ना तो रोज जीतने दूंगी मैं तुझे, प्रॉमिस। सपने देख। तेरा क्या है, तू क्यों नहीं आ रही? मन नहीं है मेरा। क्यों? 7 बजे का लेक्चर है कल। मुझे नहीं आना यार, मैं क्या गाइस, तुम लोगों ने मेरा बॉडी वॉश देखा है क्या? नहीं। नहीं। अरे यार मैं कब से ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा। तो चल ढूंढ। देखते हैं। चल ना। एक बार आना। यार नहीं, यहाँ पे रखा था, मिल ही नहीं रहा। तो बैग में ढूंढ। अरे भाई सब जगह ढूंढ लिया, मिल ही नहीं रहा। तू चेक करना यार प्लीज, एक बार देखो नीचे गिरा होगा, नीचे देख ले। ना। मैं देखो यार, एक तो न्यू लिया था पता है। मिला? ये रहा यार। क्या पागल है। यस, मैं यहाँ पे रखा था, यहाँ पे कैसे आया? एनीवेज, चला, सी यू गाइस। बाय। आ जाओ, हम भी चेंज कर लेते हैं। लतिका कहाँ है? आई नहीं यार अभी तक। तुझे पता है ना कितना फुटेज खाती है। लतिका, जल्दी कर यार, लेट हो रहा है लतिका। लतिका सुन, मैं देख के आती हूँ। बुला यार उसे जल्दी।
लतिका, लतिका, लतिका सुन रही है? यार जवाब दे ना। यार सुन ही नहीं रही, पता नहीं। लतिका यार जल्दी आ यार, लेट हो रहा है। वो शोर ऑन है। देख लतिका, लतिका, इट्स नॉट फनी यार, बोल ना। लतिका, लतिका, बोल ना लतिका। ओपन द डोर यार, कम ऑन। पुश कर यार। लतिका, बोल। लतिका, पुश कर। क्या हुआ? क्या हुआ? वेदिका क्या हुआ? पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। मैं कॉल करता हूँ। यस सर, क्या लगता है सर? अभिजीत, बॉडी पर कोई इंजरी मार्क्स तो नहीं है। मुझे एस्फेक्सिया के सिम्टम्स नजर आते हैं। ये Are you sure, डॉक्टर साहब? क्योंकि लतिका बहुत अच्छी स्विमर थी और ये स्विमर्स जो है उनका लंग पावर नॉर्मल लोगों से कुछ ज्यादा ही बेहतर होता है, तो इस ऑर्डिनरी कंडीशन में ये एस्फेक्सिया हो सकता है। बात तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो दया। अब क्या है, बॉडी में कुछ और एविडेंस है नहीं, लेकिन इसके मुंह से मुझे कुछ झाग मिले हैं जिसमें ब्लड स्टेन भी है, और ये पल्मोनरी एडिमा की निशानी है। ये पॉसिबिलिटी तो तभी हो सकती है जब लतिका के साथ कोई और भी हो यहाँ। पर सर शावर डोर तो अंदर से लॉक था और बिना अंदर आए किसी का गला घोटना इज नॉट पॉसिबल सर। कोई पॉइजन के ट्रेसेस? अभिजीत, ये तो लतिका की लाश ही बताएगी, और इसके लिए मुझे इसे लैब में ले जाना पड़ेगा, कुछ और टेस्ट करने पड़ेंगे। पूर्वी, इफ यू डोंट माइंड, प्लीज हेल्प मी टू कलेक्ट द एविडेंसेस। ऑफ कोर्स सर। यार बाहर पूछते हैं, ये लतिका के दोस्त हैं और जो कोच हैं, एक स्विमर को सांस की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है यार? हैं? वेदिका और श्रुति, लतिका की बॉडी आप लोगों ने सबसे पहले देखी थी ना? जी सर। एग्जैक्टली क्या हुआ था? वो एक्चुअली हम लोग वहाँ पे। यार जवाब दे ना। यार सुन ही नहीं रही, पता नहीं। लतिका यार जल्दी आ यार, लेट हो रहा है। लतिका, पुश कर। क्या हुआ लतिका सर? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बहुत जल्द पता भी चल जाएगा। आप लोग को ऐसा लगा क्या बीच में लतिका की तबीयत कुछ खराब है? बिल्कुल नहीं सर, वो तो हम सब में सबसे ज्यादा फिट थी। बल्कि सर शावर से पहले रेस में उसने हम दोनों को हराया भी था। कोई ब्रीदिंग इशू? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये आप लोग लतिका को कितने समय से जानते हैं? 6 महीने से सर। जी सर, हम सब यही मिले थे एकेडमी में। लतिका की फैमिली को इन्फॉर्म किया आप लोगों ने? जी सर, लतिका की मॉम शालिनी को इन्फॉर्म किया था, जो हेल्थ फार्मा की ओनर भी हैं। मिस्टर विनोद की पत्नी जिसकी मौत हुई थी 4 महीने पहले हार्ट अटैक से? जी सर।
लतिका, लतिका, लतिका कहाँ है? कहाँ है लतिका? सर कहाँ है लतिका? क्या हुआ लतिका को? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, लतिका को क्या हुआ है? बोलो लतिका कहाँ है? बोलो लतिका कहाँ है? मैम एक मिनट प्लीज। लतिका, मैम प्लीज, मैम अपने आप को संभालिए। मैम आप संभालिए अपने। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हम आपको बताते हैं। मैम संभालिए, इनको बैठाइए। आप इधर आइए एक मिनट प्लीज। प्लीज। पहले पति और अब बेटी, इतने कम समय में परिवार में दो मौत है। अजीब है। अजीब बात तो है बॉस। 18 साल की होने वाली थी सर। अगले हफ्ते एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी भी प्लान थी। सुना है बालिग होने के बाद फादर का सारा बिजनेस वही संभालने वाली थी। लगता है कोई तो है जो नहीं चाहता था कि वो बिजनेस संभाले। प्रॉपर्टी, पैसा, प्यार, नफरत, ईर्ष्या, यही कुछ वजह होती है मर्डर की। सर इस बार आपको क्या लगता है, इनमें से क्या कारण हो सकता है खून का? एक बार ये पता चल जाए कि खून कैसे हुआ है, तो किसने किया ये भी पता चल जाएगा। पंकज, इन सबको लॉबी में लेके जाओ और यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। यस सर। ठीक है? क्या हुआ लतिका को? आप बोलते क्यों नहीं है? आप प्लीज आप बैठिए, हम बताते हैं आपको। मैम संभालिए अपने आप को। मैम इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हम बताएंगे आपको, आप सब्र कीजिए। लतिका, गार्गी, माय गॉड, हद करते हो तुम लोग। सिक्योरिटी के नाम पे ये हाल है तुम लोग का, वो भी ऐसे हाई प्रोफाइल फैसिलिटी में। हाँ, क्रिमिनल नेग्लिजेंस के मामले में तुम लोग को अंदर होना चाहिए, जेल में। ऐसी बात नहीं है सर। बॉयज और गर्ल्स के लॉकर रूम्स को छोड़कर बाकी सब जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। बस इधर कुछ दिनों से किसी न किसी में कोई न कोई प्रॉब्लम चल रहा था, तो मेंटेनेंस वाले चेक करने के लिए लेके गए थे। कल एक ट्रायल के लिए लगा था, बाकी सब आज इंस्टॉल हो जाएंगे सर। अच्छा, तुमको लगता नहीं कि टाइमिंग कुछ ज्यादा ही जबरदस्त है इस हादसे का और ये मेंटेनेंस का? हाँ, अब एक जो ऑपरेशन कैमरा है उसके फुटेजेस दिखाओ, सारे फुटेजेस जल्दी। जी सर। पंकज दिखाओ। एक मिनट, ये कौन है? जरा फ्रीज करो सर, फ्रीज करो। कौन है? जरा जूम करो उस पर। सॉरी सर, ये मैक्सिमम पिक्सल क्लैरिटी है। वाह, कमाल का 5 स्टार फैसिलिटी है। एक कैमरा ऑपरेशनल है, वो भी बाबा आदम के जमाने का। हाँ, मेन गेट पे ड्यूटी पे कौन था उस वक्त? सर सुबह 7 बजे तक दीपक रहता है मेन गेट पे। और ये सीसीटीवी फुटेज 6:30 बजे की, यानी दीपक भी था ड्यूटी पर, राइट? जी सर। ये दीपक का फोन नंबर है तुम्हारे पास? जी सर है। नंबर लो सर। सीसीटीवी कैमरा के जो मेंटेनेंस करते हैं उनसे मिलो और पता करो ये बार सीसीटीवी कैमरा में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बॉस, लतिका के लंग्स में हमें एक बहुत ही खतरनाक केमिकल के ट्रेसेस मिले। ये केमिकल है सिथ ऑक्साइड, और ये इतना खतरनाक है कि गर्म होने पर या हीट के कांटेक्ट में आने पर जहरीली गैस में बदल जाता है और हवा में गायब हो जाता है। और हाँ,
इस केमिकल के ट्रेसेस हमें लतिका के मुंह के अंदर और नाक पर भी मिले। मतलब अभिजीत, मेरा शक सही निकला। लतिका की मौत जहर की वजह से ही हुई है। डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कि हीट की वजह से ये वेपर बन के जहर में उड़ जाता है, तो हीट तो शार रूम में हो सकता है सर, वहां पे हॉट वाटर होता है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। लेकिन बॉस, एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या सवाल ये है कि इस केमिकल के ट्रेसेस ना तो इसके शैम्पू में मिले, ना इसके बॉडी वॉश में मिले, ना पूल के पानी में मिले, तो फिर ये केमिकल इसके लंग्स तक पहुंचा कैसे? शावर रूम के बाहर से अभिजीत, शावर रूम के बाहर से। इस जहर का सारा जड़ उस लॉकर रूम में ही है। लॉकर रूम में, लॉकर रूम का कोना कोना छान मारना पड़ेगा। जरूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ पूर्वी, क्या मिला? सर, मैंने चेंजिंग रूम और लॉकर रूम चेक कर लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है जिससे पॉइजन लतिका के बॉडी में जा सके। तो एक काम करो, श्रुति और वेदिका से पूछो कि लॉकर रूम में आने से पहले उन्होंने किन किन चीजों को छुआ था, खास करके लतिका ने भी। सर, ठीक से याद करके बताइए, स्विमिंग पूल से लेकर लॉकर रूम जाने तक तुम लोगों ने और लतिका ने किस किस चीज को छुआ था? कुछ नहीं मैम, पूल से निकलने के बाद हमने 1-2 मिनट सर से बात की थी। उसके बाद चेयर पे पड़े हुए अपने अपने टॉवल्स उठाए और हम सीधा लॉकर रूम में चले गए। और लॉकर रूम में उसने सिर्फ अपने लॉकर को हाथ लगाया और हॉट वाटर पीने के लिए कप भी। मैम, जब हम पूल में थे हमने टाइमर सेंसर को हाथ लगाया था। टाइमर सेंसर? जी कहिए। लतिका की मौत जहर की वजह से हुई है। What? जहर? लेकिन एक छोटी सी बच्ची को कौन जहर दे सकता है? उसने भला किसी का क्या बिगाड़ा था? हम भी वही जानना चाह रहे हैं शालिनी जी। एक 17 साल की लड़की को ऐसे मारना अजीब है। बात कुछ और ही लगती है। आपकी फैमिली या विनोद जी से किसी की कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा? बिजनेस में अनबन तो होती रहती है, लेकिन ऐसे कोई जान ले लेगा ऐसा कोई नहीं था। हाँ, विनोद के छोटे भाई मनोज, उनसे विनोद की थोड़ी अनबन थी। अनबन थी? कब की बात है ये? 5-6 महीने हो गए। क्या, किस विषय पर? मैंने विनोद से बहुत बार पूछा, लेकिन उन्होंने कभी बताया नहीं। और झगड़े के 1 महीने बाद विनोद जी गुजर गए? जी, मनोज से अनबन होने के बाद विनोद बहुत अपसेट रहते थे। शायद इसी की वजह से उन्हें हार्ट अटैक भी आया। अच्छा, कोई इन्वेस्टिगेशन, जांच वगैरह हुई थी क्या उनकी डेथ पे? जो प्रोसीजर फॉलो करने के लिए कहा था हमने सब कुछ किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकला कि हमें शक हो। क्या नाम बताया विनोद जी के भाई का? मनोज। मनोज जी। मनोज, अभिजीत, इस मनोज की पूरी कुंडली निकालो। पूर्वी, कुछ मिला है ऐसा कुछ जिसमें कुछ पॉइजन हो, कुछ इनके बैग में? सर नहीं, चेक तो कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसमें जहर है। ठीक है, तुम चेक करो, तब तक मैं देखता हूँ टाइमिंग सेंसर में कुछ मिलता है क्या। बस बेटा, डाइविंग के लिए तैयार हो जा। ठीक है। तो सुन दिग्विजय, वो जो मशीन लाए थे ना, हाँ जी, सेटअप कर दे उसको।
वो सिक्योरिटी गार्ड दीपक का फोन यहीं ट्रैक हुआ था सर। सर, लाल हुडी। सर, इसे मैं देखता हूं। दीपक। कौन दीपक? मैं हूं दीपक। बोल क्या हुआ? अरे बोलना, और क्या रहा है? मुंह में दही जमा है क्या रे? सर, ये तो आपके टाइप का है सर, आप ही को देखना पड़ेगा। मैं जाऊं? प्लीज सर। दीपक। हाँ। लतिका की मौत के बारे में क्या पता है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं पता बे। नहीं? नहीं। लतिका की मौत के कुछ देर पहले 6:30 बजे के आसपास ये लाल रंग की हुडी पहनकर उसके लॉकर रूम के आसपास मंडराते हुए नजर आ रहे हो तुम सीसीटीवी फुटेज में? वो मैं नहीं हूं। अच्छा, चलो सीआईडी ब्यूरो चलते हैं। आ जाओ। वो आदमी मुझे नीचे रास्ते पे मिले थे, उनको ना जिम के बारे में पूछना था। मुझे भी एक्चुअली जिम के बारे में पूछना है। यहाँ का मेंबरशिप कितना है महीने का? क्या सर? सर देखिए, 1 2 3 4 5 जने सर, मुझ पे अनफेयर हो जाएगा सर। आप इन सबको फोड़ दो सर। वो बॉक्सिंग का प्रैक्टिस कर रहे थे ना, वो क्या हुआ? सर वो चोट लग गई सर मेरे को, वो इंजरी हो गई एल्बो में, पेन है सर। दर्द है? कोई नहीं, तुम बैठो, मैं आता हूँ। कोई नहीं। अब मजा आएगा। बॉडी, बहुत बॉडी बना रहा ना तू। अब तू देख। पीछे से आया। सर, इसके मोबाइल पे लतिका के फोटोज और वीडियोज है सर। ये देखिए। देख देख देख, क्या ये? हाँ? मैं बता दूं सर। बता। मैं लतिका मैम को बहुत लाइक करता था सर। वो मैं जानता हूँ सर मैं कि मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ और वो बड़े घर से हैं। बस मेरे से एक गलती हो गई सर कि मैंने उनकी फोटो और वीडियो निकाली सर। कोई गलत इंटेंशन नहीं थी सर मेरी, और उनके फोन में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। सच्ची बोल रहा हूँ सर। लाल हुडी पहन के गर्ल्स लॉकर रूम के आसपास क्या कर रहे थे तुम? मैं नहीं गया था सर वहाँ पे, लेकिन मैं जानता हूँ कि कौन था वो। कौन? सर वो मैं। कम ऑन, एक बाइट, छोटा सा बाइट। हाँ मिस्टर मनोज,
यस। भतीजी की मौत को सेलिब्रेशन चल रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? क्या हुआ लतिका को? और तुम कौन हो? सीआईडी से हूं मैं। आज सुबह ही उसका खून हो गया है। मेरे भाई की मौत के बाद से मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, फैमिली से लेना देना नहीं है, लेकिन भाई के पैसों से तो लेना देना है। विनोद के अकाउंट चेक किए हमने, हर महीने मोटी रकम मिल रही है तुमको, खास तौर पे उससे झगड़े के बाद से। देखो ऑफिसर, ने काम से काम रखो। तुम्हें मेरी पहुंच का अंदाजा नहीं है। एक फोन कॉल लगाऊंगा ना, तुमको तुम्हारी औकात याद आ जाएगी। लगाओ फोन। एक काम करिए, ये सेवा का मौका आप मुझे दीजिए, मेरा फोन इस्तेमाल कीजिए। लगाइए जिसको लगाना है। मेरा नंबर देख के कम से कम उनको पता तो चल जाएगा कि किसको औकात याद दिलानी है। देखो मनोज, अगर मैं चाहूं तो तुमको यहाँ से घसीट के ले जा सकता हूँ। यहाँ किसी की मजाल नहीं है कि मुझसे सवाल करे, समझे? तुम्हें तय करना है कि कितनी बेइज्जती सह सकते हो तुम। चलो शुरू हो जाओ। सर मैं थोड़ा फ्रेश हो, क्या हो गया? हाँ जा। ठीक है। किस चीज पे जहर है? कहाँ जहर है? सर, वो जो सेंसर टाइम में मिला स्विमिंग पूल में, उसे कुछ पता है? नहीं यार दया, उसकी भी रिपोर्ट नेगेटिव है, उसमें कुछ नहीं मिला। मेरी समझ में नहीं आ रहा लतिका की बॉडी में जहर गया तो गया कैसे यार? सर, सीसीटीवी कैमरा इंजीनियर ने बताया कि सीसीटीवी सारे कैमरास बुरी तरह से जल चुके थे सर। और वो तभी पॉसिबल है जब इंफ्रारेड लेजर बीम से किया गया हो ये, और वो भी जानबूझकर। यस, लेजर बीम सेंसर। और सर ये रेड हुडी वाले के बारे में दीपक ने क्या बताया? लाल हुडी तो है इसी का ही, पर सुबह से गायब था। कोई और पहन के घूम रहा था उसे। कौन सा? जो कोई भी था वो हमारे सामने ही था। सर मुझे श्रुति के बैग से लेजर टॉर्च मिला है। लेजर बीम सेंसर? इसका मतलब वो श्रुति ही है जिसने सीसीटीवी कैमरा के सेंसर को इस लेजर बीम से चलाया है, और वही ये लाल रंग की हुडी पहनकर घूम रही थी। पर सर, कोई अपने दोस्त को क्यों मारेगा? पूर्वी ईर्ष्या। ये श्रुति इस फोटो में कहीं भी नहीं है। इसमें लतिका और वेदिका, इन दोनों के पिक्चर्स हैं इस विनिंग ट्रॉफी के साथ, पर श्रुति गायब है। ऐसा लगता है कि खून ईर्ष्या की वजह से किया गया है, जेलसी। पंकज, तो श्रुति अपने ही दोस्त को मार दिया। खून? लतिका का? मैंने नहीं मारा उसे। मैं तो बस एक प्राइज जीतना चाहती थी, कुछ अचीव करना चाहती थी। वो इतनी अच्छी थी कि उसका सिलेक्शन होते हुए मेरा कभी नहीं हो पाता। सर, मैंने तो हुडी इसलिए चुराई ताकि मैं उसका मेडिसिन बदल सकूं। तो मैंने उसे नहीं मारा सर। ये लेजर टॉर्च ये कहाँ से आया तुम्हारे बैग में? मुझे नहीं पता, ये मैम मैं जानती भी नहीं हूँ ये क्या है। श्रुति, झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। तो मैं नहीं झूठ बोल रही हूँ सर, ये मेरा नहीं है। मैम मुझे नहीं पता मैम। यार वो सुभाष को गए हुए काफी देर हो गई, आया नहीं अभी तक। मैं जरा चेक करके आता हूँ। ठीक है सर।
अरे अभी भी नहा रहा है। सुभाष, सुभाष अंदर हो क्या? सुभाष जवाब नहीं दे। सुभाष, सुभाष अंदर हो क्या? सुभाष, अरे यार वही बंद है, उसी में होगा, इसी में है। सुभाष, अरे कितना पानी वेस्ट करेगा यार, कितना शॉवर लेगा? बाहर आओ सुभाष। जवाब क्यों नहीं दे रहा? सुभाष, कुछ गड़बड़ है इसी में, लेकिन जवाब नहीं दे रहा यार। दया, हाँ यार वो सुभाष अंदर बंद है, लेकिन दरवाजा नहीं खोल रहा है, कोई जवाब भी नहीं दे रहा। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है दोस्त। हाँ तुम यहाँ आओ फौरन। दया यार सुभाष इसी में बंद है, मैंने सब तरफ चेक कर लिया, सब खाली है, यही बंद है। बहुत नॉक किया, कोई जवाब नहीं दे रहा यार। दया ये तो वैसे ही मारा है जैसे लतिका की मौत हुई है। ये हो क्या रहा है यार? बॉस, जिस सिथ ऑक्साइड से हमारे स्विमर की डेथ हुई है उसके ट्रेसेस मुझे इस बॉडी वॉश में मिले। और हाँ, इस बॉटल पर लतिका और श्रुति के फिंगरप्रिंट्स भी हैं। ये वही बॉडी वॉश है जो लतिका इस्तेमाल करती थी। और ये यही बॉडी वॉश की बोतल हमें जेंट्स लॉकर रूम में मिली। तो इसका मतलब है पकड़े जाने के डर से खूनी ने ये बॉडी वॉश की बोतल जेंट्स लॉकर रूम में छुपा दी। मुफ्त की अय्याशी करने की आदत पड़ गई थी मुझे सर। मुझे विनोद के एक ऐसे राज का पता चला सर, जिससे मुझे उसकी तिजोरी की चाबी मिल गई और मैंने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कैसा राज था? सर वो छुप छुप के एक औरत से मिला करता था। उसने उसको पैसे भी दिए, जिसका कारण मुझे नहीं मालूम। है कौन ये औरत? पता नहीं सर। सच में सर, यही जानने के लिए मैंने उसका पीछा करने की कोशिश करी सर। उसने मास्क पहना हुआ था, चश्मा लगाया हुआ था, तो मैं उसका चेहरा देख ही नहीं पाया। और फिर वो एक कार में बैठ के निकल गई सर। फिर मैंने एक ब्लफ खेला सर। मैं उस रात विनोद से मिलने गया। सब पता है मुझे तुम्हारी सच्चाई। कौन थी वो औरत जिसको पैसे दे रहे थे? तो भाई इससे क्या? मुझे इससे क्या, मैं भाभी को बता दूंगा। अगर अपनी भाभी को इस बारे में बताया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, नहीं बताऊंगा। मुझे महीने के महीने पैसे दे देना। पैसे तुम्हें मिलते रहेंगे, लेकिन इस बात से अपने आप को दूर रखो। सर मैं क्यों मरूंगा उसको सर? मुझे तो घर बैठे बैठे मंथली पैसा मिल रहा है ना। जिस कार में वो औरत बैठ के गई थी, उसका नंबर याद है तुम्हें? नंबर क्या सर, मैंने तो उसका वीडियो लिया हुआ। अच्छा, आप बैठिए, हम बताते हैं आपको। मैम संभालिए अपने आप को। कब से खड़ा हूँ, 1 मिनट और वेट किया होता
तो मैं निकल चुका होता। मैडम ने सारे काम की जिम्मेदारी मुझे दी है, बस वही निभाते हुए देरी होगी। डॉक्यूमेंट्स वसीयत में जो कहा था वही लिखा है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं? भरोसा रखो, मैंने डबल चेक किया है। मेरे काम के पैसे। काम तो तुमने बहुत अच्छा किया है, इसका इनाम भी तुम्हें जरूर मिलेगा। ये क्या कर रहे हो तुम? इस राज के बारे में सिर्फ तुम जानते हो। और अब हम भी। सीएडी? नीचे नीचे नीचे। ए, विनोद और उसकी बेटी लतिका का खून कैसे किया तुमने? नहीं सर, मैंने तो सिर्फ पैसे लिए थे, मैंने किसी का खून नहीं किया। तो फिर ये सब किसका किया धरा है? मैडम का। सर, मैडम ने मुझे उनकी कंपनी में सीनियर पोजीशन देने का वादा किया था, मैं सब कुछ उनके कहने के मुताबिक कर रहा था। ठीक है, तो मिलते हैं मैडम से तुम्हारी, हमें भी कुछ हिसाब किताब पूरा करना है। सीआईडी? आप लोग फिर आ गए? कुछ बाकी रह गया ऑफिसर? हाँ, खूनी को पकड़ना बाकी रह गया। व्हाट? आपको पता है मेरी बेटी का खून किसने किया? लतिका का जिसने खून किया, उसी ने आपके पति विनोद का भी खून किया। व्हाट? प्रॉपर्टी के लिए। आप कहना चाहते हैं कि मैंने अपने पति और अपनी बेटी का खून किया है प्रॉपर्टी के लिए? अरे हमने कब कहा कि खून आपने किया है? वो कहते हैं ना शालिनी जी की, दोस्त भले दूर हो पर दुश्मन करीब होना चाहिए। इस कहावत को किसी ने अपना ही लिया है ना उमा जी? ये सारा खेल शैलेश जी और उनकी मैडम उमा जी ने मिलकर रचा है। ये क्या बोले जा रहे हैं आप लोग? उमा भला ऐसा क्यों करेगी और उसका क्या लेना देना है हमारी प्रॉपर्टी से? ये विनोद की वसीयत के कागजात हैं। पर ये नकली वसीयत है, नकली वसीयत। इसमें सारी प्रॉपर्टी वेदिका के नाम पर है। मेरे नाम पे? माँ, ये सब क्या बोल रहे हैं? आप प्लीज बोल दो कि ये सच नहीं है, आपने कुछ नहीं किया। माँ, क्या बोल रहे हैं लोग? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उमा आखिर ऐसा करेगी क्यों? क्योंकि विनोद जी ने एक सच सबसे छुपा के रखा था कि वेदिका विनोद और उमा की बेटी है। What? ये क्या बोले जा रहे हैं ऑफिसर? विनोद मेरे पति थे, 20 साल से हम दोनों एक साथ थे और आप कह रहे हैं कि विनोद? ये सच है।
वो सच जो मैं पिछले 20 सालों से अपने सीने में दबा के बैठी। विनोद और मैं कॉलेज में मिले थे, बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, हमने शादी भी की थी। लेकिन जब तक विनोद कमाने नहीं लगता तब तक हमने ये रिश्ता सबसे छिपाया था। लेकिन शादी के बाद कुछ ही महीनों में विनोद ने मुझे डिवोर्स दे दिया। जब मैं उससे बात करने गई तब मुझे पता चला कि उसने किसी अमीर लड़की के साथ खुद की अलग दुनिया बसाई थी। उस दिन के बाद विनोद ने कभी मेरी तरफ मुड़ के देखा भी नहीं। उसको तो ये तक नहीं पता चला कि मैं उसकी बेटी की मां बनने वाली थी। जब ये बात मेरे घर वालों को पता चली, उन्होंने मुझसे सारे नाते रिश्ते तोड़ दिए। मैं बिल्कुल अकेली हो गई। तब से लेकर आज तक मैंने अकेली ने मेरी बच्ची को बड़ा किया है। एक दिन मुझे पता चला मुझे कैंसर है। कुछ ही दिन बचे मेरे पास। फिर मुझे लगा मेरे बाद वेदिका का क्या होगा, उसे कौन संभालेगा। इसीलिए मैं विनोद से मिलने गई थी। मैंने विनोद को बताया, लेकिन हम जिए या मरे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। अब जाके मैंने फैसला किया, चाहे जो कुछ भी हो, मेरी बेटी को उसका हक मैं दिलवा कर रहूंगी। इसलिए तुमने विनोद को मारा। तुम्हारे पास फार्मास्यूटिकल की डिग्री है, तो उसके जोर पर तुमने एक जहर खरीद लिया और वो जहर शैलेश को दिया, और फिर शैलेश ने वो जहर विनोद के कॉफी में डाल दिया। बेचारा विनोद खत्म हो गया। और लतिका के बॉडी वॉश में भी वही जहर डाला तुम लोगों ने। लतिका के मरने के बाद सबसे पहले तुम वहां पर पहुंची, और जब ये सब लोग बिजी हो गए पुलिस को फोन लगाने में, तुमने चुपके से वो बॉडी वॉश बदल दिया। तुम्हें पता चल गया कि पूर्वी बाहर सबकी बैग्स चेक कर रही थी, इसलिए तुमने वो बॉडी वॉश मेंस लॉकर रूम में छुपा दिया। रही बात उस इंफ्रारेड लेजर टॉर्च की जिससे तुमने सारे सीसीटीवी कैमरा खराब कर दिए, वो टॉर्च तुमने श्रुति के बैग में छुपा दी, क्योंकि तुम्हें पता था श्रुति लतिका से जलती है और सारा इल्जाम श्रुति पर आ जाए। वाह! तुमने ना सिर्फ एक मासूम बच्ची की जान ली, बल्कि हमारे एक जांबाज ऑफिसर की मौत की जिम्मेदार भी तुम हो। मैंने जो भी किया अपनी बेटी को उसका हक दिलवाने के लिए किया। मैंने सब कुछ भी नहीं चाहा था माँ, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए था। क्यों किया आपने ये सब? क्यों किया माँ ये सब? क्यों? वेदिका, तुम्हारे कोई रिश्तेदार है जिनके पास तुम जाकर रहना चाहती हो? इस दुनिया में मेरी माँ के सिवाय मेरा कोई नहीं है सर। वेदिका, तुम यहाँ मेरे साथ रहना चाहोगी? मैं तुम्हारी माँ तो नहीं बन सकती, लेकिन हम एक दूसरे का दुख जरूर बांट सकते हैं। मैंने भी अपनी बेटी खोई है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.